सीएम नीतीश ने 10,459 पुलिस कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले कानून के राज को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, नीतीश कुमार के नियुक्ति पत्र बांटने को बताया बड़ा घोटाला। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनाव में जीत का किया दावा, बोले कमल खिलने का आ गया युग। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान, बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जीत का किया दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, मैं हूं आपके साथ साक्षी शिवा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10,459 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के गांधी मैदान में किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कानून के राज को बनाए रखना ही सरकार की प्राथमिकता है। काम न होगा जी। अब कम से कम कोई भी जो क्राइम होता है और केस दर्ज हो जाता है तो उसको लगातार तेजी से उसको देखना और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेट करना, जो भी केस हुआ है उसके लिए भी तो जरूरी चीज है। तो एक हिस्सा इन्वेस्टिगेट करते रहेगा और एक हिस्सा लॉ एंड ऑर्डर को देखते रहेगा। पहले दो हिस्सा में नहीं बांटे थे तो सब लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में भेजे रहते थे और जो काम था उनका उसको नहीं कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन का काम, अब इन्वेस्टिगेशन का काम तेज हुआ। अब जब संख्या बढ़ेगी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी और ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो इसी के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि संख्या बढ़ाइए और संख्या बढ़ेगा तो दोनों काम होगा। अभी तो आप लोगों को पता है ना हमने क्या कर दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति लोग नौजवान हैं और बिहार जो है देश का सबसे युवा प्रदेश है और सबसे ज्यादा अगर संभावनाएं अगर सरकारी नौकरी में होती हैं तो आप लोग जानते हैं यही पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, गृह विभाग में होता है, या तो स्वास्थ्य विभाग में होता है या शिक्षा विभाग में होता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी जो नई महागठबंधन की सरकार ने जो निर्णय लिया था कि जितने भी विभागों में रिक्त पदे हैं उसको शीघ्र जो है हम लोग भरेंगे और उसी दिशा में हमारी सरकार जो है काम कर रही है। सीएम नीतीश कुमार ने 10,459 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटा, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला है और कहा है कि ये नियुक्ति नहीं बल्कि प्रतियुक्ति है। विजय सिन्हा ने यह भी कहा है कि ये बहाली प्रक्रिया एनडीए सरकार में पूर्ण हो चुकी है और नियुक्ति पत्र देना एक बड़ा घोटाला है। जबकि ये बहाली प्रक्रिया एनडीए सरकार में पूर्ण हो गई है, तो महागठबंधन वाली सरकार अपना झूठ और फरेब की खेती करते हुए अपनी झूठा पीठ क्यों थपथपा रही है। यहां तक कि सभी अभ्यर्थी अपना योगदान और ड्यूटी भी कर रहे हैं। डीआईजी और एसपी ने पिछले महीने ही इनको नियुक्ति पत्र बांट चुका है, जिसका आपको एक उदाहरण और फोटो भी मैं दिखा दूं। डीआईजी सहरसा शिवदीप लांडे ने नियुक्ति पत्र बांटे थे अपने कार्यालय में और फिर उन लोगों का यहां नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। ये नियुक्ति घोटाला का एक नया सृजन और श्री गणेश है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के बाद जदयू अपना सांगठनिक ढांचा मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में घोसवरी प्रखंड के युवा जदयू कार्यकर्ता अनिरुद्ध कुमार को सम्मानित कर प्रखंड अध्यक्ष घोषित किया गया। साथ ही नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर अनिरुद्ध कुमार ने पार्टी को मजबूत करने की बात कही। बोलिए।
मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है। मैं तातर पंचायत ग्राम कर्रा का निवासी हूँ। हमको घोसवरी प्रखंड का निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष जदयू सबको एक साथ लेकर चलेंगे। तो हमारे स्वभाव से, नेचर से सब वाकिफ पार्टी को। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना इलाके में एक लॉज से छात्र का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक के मोबाइल में किसी युवती की तस्वीर मिली है, तो हो सकता है कि ये प्रेम प्रसंग में हत्या ने आत्महत्या कर लिया हो। आपको बता दें कि फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र के जनईडीह गांव में हथियारबंद बदमाशों ने एक समारोह में मामूली विवाद को लेकर नर्तकी और गायक को गोली मार दी, जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। सुपौल जिले के पिपरा थाना इलाके के रतौली गांव में एक युवक पर जमीन विवाद को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने एसिड अटैक कर दिया, जिसके बाद पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। खड़ा रही है वो ना, मतलब कि ये छे ना, मतलब राजकुमार सोचे उनके ना भाई से हमें जमीन लेने अपन हम जमीन पर न खड़ा रह कर हमें ना मतलब मट्टी का वर्क कर लेते रहिए। मट्टी के वर्क करने दरमियान वो जबरन की कर लगा, वो मट्टी गिरवेला ना मना कर ये मतलब कि राजकुमार से मना कर लेते, तो मना करे पर ना वो की कर लेते मट्टी के ना गिरवेला ना जाए करिए तो वो जो कर लिए पूरा पेशेंट दे पर के फेकल के सीट राजकुमार से एसिड जैसा पदार्थ फेंकने की बात प्रकाश में आई है, जिससे एक आदमी सुमित कुमार नाम का जो व्यक्ति है उसका पीठ जो है जल गया है। तत्काल हम लोग जो है पहुंच करके 2 लोग जो एसिड जैसा पदार्थ फेंके थे उनको और एक और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के यदू मोड़ दोकरी टोला गांव में पड़ोसी से आने जाने के रास्ते को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें 3 शख्स घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक में भर्ती कराया गया है। वहीं बता दें कि मारपीट में घायल होने की जानकारी से ग्रामीणों की भीड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक में उमड़ पड़ी। नालंदा जिले के हिलसा शहर अंतर्गत प्राचीन माता महाकाली मंदिर से लगभग 2 लाख की संपत्ति की चोरी हुई है। आपको बता दें कि ये घटना को अंजाम देते चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस इस पूरी घटना की छानबीन में जुट गई है। मैंने आए मंदिर में देखते हैं तो हमारा सबसे पहले माता जी का, सरस्वती जी का आंख गायब है। फिर जिह्वा सोना का बना हुआ था, इन साल दशहरा पूजा के पूर्व हमने बनवाए थे सोने का, वो जिह्वा नहीं है। माता जी का तीनों पैर में पैर नहीं है। चांदी का कटोरा था जिसमें भोग लगता था, गिलास था चांदी का, वो गायब है। हमारा सीसीटीवी कैमरा का कुले तार नोचा हुआ है और डीवीडी हटाया हुआ था। डीवीडी सब ला करके फिर सम्मिलित करके चोर की पहचान किया जा रहा है। प्रशासन भी एक्टिव है, प्रशासन में भी लगे हुए हैं और लगभग हमारा मंदिर का 1.5-2 लाख के ज़्यादा का ही संपत्ति नुकसान हुआ है। इधर समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर में प्रखंड कृषि कार्यालय में बीज वितरण नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा किया। वहीं दूसरी ओर अनुदानित चना किसानों को नहीं मिलने पर कार्यालय के समीप कार्यपालक सहायक और किसानों के बीच भिड़ंत हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय किसानों ने काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित किसानों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया।
उपलब्ध करा दिया जाएगा। जब जिला से आवंटन अभी कम है, ज़्यादा आवंटन होगा तो फिर आपका बीज यहाँ किसानों के बीच उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब इन लोगों का कहना है कि जो कुछ किसानों को जो है सो मिल रहा है और कुछ घेरा गया। क्या करें, वहाँ पे 10 वर्ष से अधिक का है, किसी का OTP 10 वर्ष से कम का है। 10 वर्ष से अधिक वाले को 10 वर्ष से अधिक वाले को मिल रहा था। कल 21 बोरा बचा हुआ था, उसका मिल गया। जो कम वाले का OTP है उसको 10 वर्ष से अधिक वाले में गेहूँ कैसे दिया जाएगा? जिसका OTP रहेगा उसी का डिमांड लगता है, उसी को मिलता है। गया जिले में कोलकाता से आई महिला ने अपने पति को ढूंढकर लाने की गुहार लगाई है। दरअसल महिला की प्रेम प्रसंग के बाद मंदिर में शादी हुई थी, जिसके बाद पति लाखों के जेवरात और कैश लेकर फरार हो गया। वहीं महिला ने थाने में न्याय की गुहार लगाई है। बोलिएगा, आप तेज बोलिए। है पंचरुखिया, उसका घर है। उसका घर कभी मुझे लाया नहीं है। 4 साल पहले हम लोगों की शादी हुई थी 2018 में। तो उसके बाद रिलेशनशिप मतलब सही था। वो 1-2 बार घर भी आता जाता था। हमको कभी नहीं लाया। हम बोले भी थे कि कोर्ट मैरिज कर लो, घर लाओ, तो बहाना मान के टाल देता था। खाली भाई कर दिया है 20,000 रुपये। तो बाइक लेके 28 तारीख को वो आ गया था यहाँ पे और लॉकर से पैसा लेके आ गया था और मेरा चेन भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं कौन लिया है, वो भी नहीं मिल रहा है। दरभंगा जिले के लहरियासराय स्थित पोलो मैदान धरना स्थल पर बिहार राज्य दफेदार चौकीदार पंचायत संघ की प्रमंडल इकाई ने धरना दिया। आपको बता दें कि इन्होंने 17 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व सेना निर्मित दफेदार चौकीदार को एसीपी का लाभ, बिहार चौकीदार संघ नियमावली 2019 को वापस लेने जैसी मांगे शामिल है। 10 साल 2004 से 14 के बीच जो हमारे साथी छूट गए हैं, उनके नियुक्ति के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आज हम लोग धरना दे रहे हैं। और दूसरा हमारा धरना है शराबबंदी, सरकार की बालू नीति और शराबबंदी के चलते जो चौकीदार दफदार की हत्याएं बढ़ गई है। सारे बिहार के सारे चौकीदार असुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग आज धरना दे रहे हैं। एक्यूप्रेशर योग कॉलेज पटना और अमूल्य हर्ब्स की ओर से IMA कॉलेज में एक्यूप्रेशर वेलनेस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एक्यूप्रेशर महागुरु सर्वदेव प्रसाद गुप्ता ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा से रोग से बचाव और इसका इलाज संभव है। आपको बता दें कि इस सेमिनार में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं कॉलेज सचिव डॉक्टर अजय प्रकाश भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा से शरीर के रोगों का उपचार सरलता पूर्वक संभव हो पाता है। एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा विधा है जिसके माध्यम से प्राकृतिक रूप से आपके शरीर के रोगों का निदान, रोगों से बचाव और रोगों का उपचार, ये तीनों चीज बिल्कुल सरलतापूर्वक संभव हो पाता है। ऐसी उत्तम चिकित्सा प्रणाली जो कि मानव शरीर के लिए अत्यंत हितकारी है, वैसी चिकित्सा विधा के लिए इस तरह का सेमिनार का आयोजन विगत 50 वर्षों से किया जाता रहा है। अभी अमूल्य हर्ब्स के साथ मिलकर के अभी 4 स्थानों पर पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ हो रहा है। अभी पटना में यहाँ पर आज से शुरू हुआ है, जो कि 3 दिनों तक चलेगा। इसके बाद बनारस में, भुवनेश्वर में और नई दिल्ली में 4 स्थानों पर यह चलेगा। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत सलहा पंचायत भवन पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये आयोजन नवनिर्वाचित मुखिया रीजन ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें वार्ड वाइज विकासात्मक योजना का चयन और योजनाओं का अनुमोदन किया गया। इस मौके पर मुखिया ने उपस्थित वार्ड सदस्यों और ग्रामीणों को सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं की जानकारी दी।
ग्राम सभा का आयोजन इसलिए खास है, जो वार्षिक योजना 15वीं बीज, अष्टमी बीज, मनरेगा वगैरह वगैरह का जो योजना पास करना है 22, 23, 24 तक का, उसमें पारित करना आम सभा के माध्यम से पारित होता है। यह सरकारी नियम और कानून है। इस कानून के तहत माननीय मुखिया श्री रिधन ठाकुर समिति ने बैठक की संबोधन किया और बैठक में योजना का पारित हुआ है। समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आदर्श मध्य विद्यालय मऊ बाजिदपुर में शुरू हुआ। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षक बने शिक्षकों ने किया। जानकारी के अनुसार आपदा से बचाव के लिए ये प्रशिक्षण दिया गया है। सजगता सर इस चीज़ को लेकर दिखाने जा रहे हैं कि से विद्यालय में जो आए दिन जो घटना जो घटती है बच्चों को लेके, इसीलिए जो है मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन हमारे शिक्षा विभाग के माध्यम से किया गया है और हम लोग इसके अंतर्गत आपदा को कैसे कम से कम किया जाए और बच्चे हमारे कैसे सुरक्षित बच्चे हमारे विद्यालय में रहे और बच्चे को घर से विद्यालय तक आने में जो सब चीज़ का आपदा है उसके बारे में बच्चों को पूर्ण रूप में हम लोग को अवगत करवाना है बच्चों को। छपरा में जिला वार्ड सदस्य महासंघ सारण की ओर से सिद्धि विनायक विवाह भवन में वार्ड अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सारण जिले के 20 प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में आए वार्ड सदस्यों ने बिहार सरकार की तरफ से किए जा रहे वार्ड सदस्यों के लिए व्यवहार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। भागलपुर जिले के समाहर नालय परिसर स्थित भवन में प्रेस दिवस की धूम देखने को मिली। आपको बता दें कि यहां प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्वलित कर आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं भी दी। मीडिया सब लोग जानते हैं कि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी जो एक खूबी होती है कि वहाँ की मीडिया जो है बिल्कुल स्वतंत्र होती है, अपने हिसाब से काम करती है और चौथा स्तंभ भी बोला जाता है। बहुत पुरानी बात है, मतलब इस चीज को कि जो है आईना दिखाने का काम जो है वो मीडिया करता रहता है और कई बार कई चीजें जो हम लोगों की नज़र से छूट जाती हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो सब प्रोफेशन में है, वो चाहे किसी भी प्रोफेशन में, जिस तरह से हाथ की कार चक्रियाँ बराबर नहीं होती है, तो सब प्रोफेशन में सब तरह के लोग हैं। अगर वो अपनी ड्यूटी से हट करके कुछ गलत करने का काम करते हैं तो वहाँ पे मीडिया का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। झारखंड के दुमका जिले के मसलिया थाना अंतर्गत एक अवैध बालू से भरी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें मौजूद चालक और मजदूर बाल बाल बचे। वहीं बताया जा रहा है कि फतेहपुर के रोजाना अवैध बालू का उठाव कर मसलिया के पश्चिमी भाग में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। हालांकि इससे कुछ दिन पहले ही मसलिया पुलिस ने एक ट्रैक्टर को पकड़ा भी था। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का।
छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुलेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इधर यूपी के बलरामपुर जिले के पाटेश्वरी शक्ति पीठ मंदिर तुलसीपुर देवी पाटन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मलीन महंत को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मुख्यमंत्री ने पाटेश्वरी शक्ति पीठ को भारत और नेपाल की एकता का प्रतीक बताया। बड़ी संख्या में नेपाल से श्रद्धालुजन यहाँ आते हैं, तो नेपाल को जोड़ने का भारत और नेपाल के सेतु का कार्य अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर करता है तो इस क्षेत्र में मां शक्ति, मां पाटेश्वरी का एक शक्तिपीठ इस कार्यक्रम को करता है। हम सब इस बारे में जानते हैं कि हमारे शक्तिपीठ या हमारे धार्मिक स्थल यह केवल उपासना के केंद्र मात्र नहीं होते हैं। उपासना के लिए हम जाते हैं, अपनी पूजा पद्धति के लिए हम जाते हैं, लेकिन उपासना के साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मता का भी एक नया संदेश सभी केंद्र। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एटा जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कमल खिलने का युग आ चुका है और मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव में कमल खिलेगा। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता ने साइकिल को पंचर कर दिया है। आजमगढ़ में कमल खिल चुका है, रामपुर में कमल खिल चुका है, गोला उपचुनाव में कमल खिल चुका है, मैनपुरी उपचुनाव में कमल खिलेगा, रामपुर विधानसभा उपचुनाव में कमल खिलेगा, खतौली के विधानसभा में उपचुनाव में कमल खिलेगा। ये कमल खिलने का युग आ गया है। साइकिल को जनता ने पंचर कर दिया है, साइकिल का कोई भविष्य। सांसद भी जीतेंगे। हम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का हमारा नेतृत्व भी सम्मान करता था, पार्टी भी सम्मान करती थी, इसलिए उनके खिलाफ प्रचार नहीं करती। और निश्चित तौर से श्री रघुराज साक्य जी, आप विश्वास रखिए कि 8 दिसंबर को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो कमल का फूल ही खिला नजर आएगा। रामपुर शहर विधानसभा 37 में चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी घोषित किया।
आपको बता दें कि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की, जिसके बाद आकाश सक्सेना ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। सबसे पहले तो मैं पार्टी का मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी बनाया है। और रामपुर में इस बार पार्टी के नेतृत्व में हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। तो आपको कितनी उम्मीद है कि आप इस बार कमल खिल जाएगा? उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, जहां वे 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगम का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक मशीनरी फास्ट हो गई है और मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेके एसपीजी की टीम आई हुई थी। उनका ये रेगुलर एक रूटीन ब्रीफिंग होती है, जिसमें वो जिला प्रशासन से जो अपेक्षाएं हैं वो बताते हैं और उसके सापेक्ष हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। अभी फाइन जो डिटेल्स तो आगे बताया जाएगा, बट लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा यहाँ। नहीं, फिलहाल तो इतना ही पता है, यहाँ इस कार्यक्रम के लिए ही आ रहे हैं, उसके सापेक्ष तैयारी की जा रही है। अहरौला थाना क्षेत्र के पश्चिमी गांव में सड़क के किनारे पुलिस ने युवती का शव कुएं से बरामद किया है। आपको बता दें कि युवती का शव कई टुकड़ों में बटा था और सिर लापता था। हालांकि थानाध्यक्ष योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शव 2 दिन पुराना है। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है। किसी अज्ञात महिला का शव है, जिसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले हैं। कुछ अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस के द्वारा डेड बॉडी को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए भेजा गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलवाया गया है। शिनाख्त कराते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई साइंटिफिक तरीके से पूरी की जाए। गाजीपुर में एसपी ने सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले यहां बेटे ने ही घर बेचने के विवाद